Hello everybody, welcome to this session by Gyanam. I am Piyush Sardana, your buddy English language teacher. Now, आज हम लाए हैं digging deeper into mixed errors. अब मैं इसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा digging deeper को, but yes, I can do one thing. मैं क्या करने वाला हूं? मैं इसका आपको proof दूंगा. With this first question. Stressing the need to have anti-counterfeiting solutions along with adequate awareness and monitoring. The industrial body ASPA has claimed that counterfeit products across various sectors in India are causing losses to the tune of over rupees 1 lakh crore each year. Guys, now you used to understand one thing out over here. वो क्या कहती है, ध्यान से देखें. कहता है स्ट्रेसिंग से स्टार्ट किया, राइट? स्ट्रेस किस पे किया? नीड पे. अब ध्यान से सुनना जरा. पहली चीज आपको एक ही याद रखनी है गाइज, आप आईएनजी से सेंटेंस को स्टार्ट कर सकते हैं. ये आईएनजी जो सेंटेंस को स्टार्ट करती है, इसको आप वर्ब नहीं बोलेंगे, इसको आप बोलते हैं जेरेंड. जैसे गेटिंग अ गवर्नमेंट जॉब इज इजी विद ज्ञानम. अब ये इज किसने लगाया? जॉब ने लगाया ना, जॉब को गेट करना. सो गेटिंग जो स्टार्ट कर रहा है, दैट इज कॉल्ड जेरेंड फॉर यू गाइस. जेरेंड इज नथिंग. बहुत सिंपल बताऊं, जेरेंड बहुत सिंपल है. जेरेंड कहता अ वर्ड, एक ऐसा शब्द, अ वर्ड दैट लुक्स लाइक अ वर्ब. देखने में तो वर्ब लगता है, आईएनजी लगाया. एक्ट्स एज अ नाउन, इज एमआर लगा रहा है तो वो नाउन हुआ, इज टर्म्ड एज जेरेंड. बहुत सिंपल हुआ, राइट? तो कहते हैं स्ट्रेसिंग द नीड, स्पेसिफाई नीड है, दिस नीड इज अ नाउन ओवर हियर, तभी इसके साथ आर्टिकल लगा है द. तो कहता है स्ट्रेस करते हैं नीड पे, राइट? नाउ आपने जब आगे टू लगाया, एवरीबॉडी नोज टू के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जाता है. क्या ये फर्स्ट फॉर्म है? जी हां. कैसे सर? हैज और हैव हमारी फर्स्ट फॉर्म होती है, फिर सेकंड होती है हैड और थर्ड भी होती है हैड. तो यहां से प्रूव क्या होता है कि सर ये पक्का फर्स्ट है. अच्छा, फिर इन दोनों में से हैव ही क्यों लिया, हैज क्यों नहीं लिया? चेक करें. आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम, आई वॉन्ट टू क्लियर्स द एग्जाम. ना, आई वॉन्ट टू क्लियर, यानी क्लियर क्लियर्स है दोनों फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. बट फर्क क्या है? टू के साथ फर्स्ट फॉर्म लगती है, बट दैट हैज टू बी द सोर्स फॉर्म, और आपकी लैंग्वेज में प्लूरल वाली यूज करनी है आपको, राइट? तो क्या पता लगा? टू तो बिल्कुल सही है, तो हैव आपका एब्सोल्युटली करेक्ट है. क्या है? एंटी काउंटरफीटिंग सॉल्यूशंस. ओके, अलोंग विद किसके साथ? एडुकेट अवेयरनेस के साथ, और साथ में उसने एंड लगाकर क्या करा? उसको जोड़ दिया. किसको? ये मॉनिटरिंग को. अब देखो आगे एएसपी आपका प्रॉपर नाउन हुआ, ये इसका एडजेक्टिव सर्व कर रहा है, सो यहां पर आपको द लगाने को मिल गया. कैसे? इंडिया के साथ द तो नहीं लगता, बट द इनक्रेडिबल इंडिया लगा. Reason ये, the moment we talk about India as a proper noun, we got an adjective as incredible, it has to take article the. So यहाँ पर आपको article मिल गया, the industrial body ASPA, right? This comes out of a singular body, takes has along with the third form, making it present perfect. वो तो है ही है, right? That counterfeit products. अब देखो वो that के बाद एक नया sentence आता है. नया sentence का मतलब that अपने बाद एक reason दे रहा है. Reason पूरे sentence में आएगी, तो sentence कैसे बनता है? सब्जेक्ट के साथ एंड वर्ब के साथ. तो यहां पर सब्जेक्ट क्या था? काउंटरफीट प्रोडक्ट्स. ठीक है जी. अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स इन इंडिया, ये रहा उसका वर्ब आर. ठीक है, आर लगा है तो आईएनजी लग गया, मेकिंग इट प्रेजेंट कंटिन्यूअस. लॉसेस किसको? टू द ट्यून ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ ईच ईयर. दैट वाज रियली अ डिगिंग एक्सरसाइज, है ना? वी हैव dug it deeper into the mixed errors. अब देखिए इसमें लास्ट वाले पार्ट में रह गए हैं. अब डू यू नो व्हाट एग्जैक्टली डू यू मीन द रेपिटेशन ऑफ टर्म्स? रेपिटेशन मतलब एवरी ईयर मैं घूमने जाता हूं, एवरी मंथ मुझे सैलरी मिलती है, एवरी डे मैं नहाता हूं. ये एवरी क्या है? एवरी इज द फ्रीक्वेंसी, द अकरेंस ऑफ दैट थिंग आउट, राइट? सो कहता है आप क्या कह रहे थे? ट्यून ऑफ ओवर 1 लाख करोड़ ईच ईयर, नहीं एवरी ईयर. अब हमको कैसे पता लगा एक से ज्यादा है? भाई यहां लॉसेस लिखा है ना, यानी हर साल 1 लाख करोड़ तक के लॉसेस होते हैं उसको. सो एक छोटा सा एरर था, बट वी नीडेड टू क्लासिफाई इट अकॉर्डिंगली, बिकॉज
इट वॉज मोर लाइक अ बिग पैराग्राफ विच वॉज सपोज टू बी लाइक कि आपको इसको एरर निकालना है. सो यस, द फर्स्ट वन इज डन. सो अगला थोड़ा सा मॉडरेट लाते हैं ताकि आपको थोड़ा सा इजी लगे. These paintings may look like the real thing, but every one of them is fake. Can you find the error in this? Check करें. पेंटिंग्स एक है, एक से ज्यादा है. अब एक से ज्यादा है तो ये पेंटिंग्स क्या हुई, सिंगुलर हुई कि प्लूरल हुई? सर पेंटिंग्स तो प्लूरल होती है. दीज का मतलब ये सब, तो ये भी सही है. ठीक है. मे, अब ये मे लगा है, मे कम्स आउट टू बी अ मॉडल, राइट. अगर मे एक मॉडल है तो मॉडल टेक्स द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इट इज मोर लाइक डू डज डिड होते हैं ना, जैसे वैसे ही है, राइट. फर्स्ट फॉर्म ली है. मे लुक लाइक क्या, द रियल थिंग, असली. अभी रियल थिंग स्पेसिफाई होगी. अगर कोई चीज स्पेसिफिक होती है तो वो फिक्स्ड होती है, और फिक्स्ड वाली चीज क्या लेती है, आर्टिकल द लेती है. एग्जाम्पल अगर मैं ऐसा बोलूं, ये देखना जरा, आई वॉन्ट टू क्लियर एन एग्जाम. इसकी हिंदी बनाएं, मैं एक एग्जाम क्लियर करना चाहता हूं. कौन सा? इट कैन बी एनी एग्जाम. अब कई लोगों का फिक्स्ड होता है, अभी मुझे तो वो वाला एग्जाम क्लियर करना, फिर फायदा है, फिर मेरी गवर्नमेंट जॉब लगेगी, फिर मैं शादी करूंगा. ऐसा बोलते हैं ना लोग, है ना. अब आई वॉन्ट टू क्लियर द एग्जाम. अब आप एग्जाम को चेंज नहीं कर सकते, इट हैज बिकम फिक्स्ड. यानी जब एन लगाया ना, दैट एग्जाम में बी नेम्ड एज एक्स एंड एक्स कैन वेरी फ्रॉम 1 to infinity with any number of exams. You can choose any one of them. बट जब आपने यहाँ पे दी एग्जाम लगा दिया, इट बिकम्स अ फिक्स्ड एंटिटी. फिर इसको चेंज नहीं कर सकते आप. फिर इट शुड बी द. अगर मैं बोलूं आई वांट टू बाय अ कार, एक कार खरीदनी है, चाहे नैनो हो चाहे मर्सिडीज हो, नो मैटर व्हाट. बट अगर मैं बोलूं आई वांट टू बाय दी कार, नाउ आप उसकी चॉइस को चेंज नहीं कर सकते कि भाई ये वाली ले ले ना. अब तो वो वही लेके रहेगा क्योंकि वो दिमाग में फिक्स्ड है. सो देखे, हाँ बट लगाया, कहता ये देखने में तो रियल लगे पर कहता सारी की सारी फेक है. अब ये बट का क्या रोल है? बट का काम है कॉन्ट्राडिक्ट करना. पॉजिटिव का नेगेटिव, नेगेटिव का पॉजिटिव, वो किसी भी लेवल पर कॉन्ट्राडिक्ट कर सकता है, नो मैटर व्हाट. तो मैंने बोला दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग बट द प्रीवियस वन वाज बोरिंग. पार्डन मी आउट, मैं किसी को पॉइंट नहीं कर रहा कि उसकी बोरिंग थी, राइट. तो अभी क्या हुआ, ये वाली इंटरेस्टिंग है, दूसरी बोरिंग यूज करी, तो यू हैव टू यूज द कंजंक्शन बट. बट अगर मैं ऐसा बोलूं दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग, प्रीवियस वन वाज सुपर्ब, तो बट नहीं लगाएंगे. दिस क्लास इज इंटरेस्टिंग एंड द प्रीवियस वन वाज सुपर्ब, बिकॉज यू हैवंट चेंज द पोल्स. नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, अगर ऐसा चलेगा तो एंड लगेगा. बट अगर नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव हो रहा है, फिर बट कॉन्ट्रडिक्शन के लिए, राइट. सो यहां से पता लगा कि कॉन्ट्रडिक्ट तो हो रहा था, राइट. अब देखो जरा, अब मैंने बोला दिस क्वेश्चन इज इजी बट द नेक्स्ट क्वेश्चन हैज गॉट एन अर्ज टू कम फर्स्ट. वो बार बार अगला पेज आ रहा है ना, तो हमने क्या बोला, ये वाला क्वेश्चन तो इजी है लेकिन अगले वाले को आग लगी पड़ी है पहले आने के लिए, है ना. तो अब देखो, बट एवरी वन ऑफ द, एवरी वन कॉन्स्टिट्यूट कर रहा है इन पेंटिंग्स को. पेंटिंग्स अगर मोर देन 2 हैं या 2 है, नो प्रॉब्लम, आप उसको एवरी वन डिनोट कर सकते हो, नो मैटर व्हाट. अच्छा, इज फेक. अब सीन क्या है, जब आप 2 की बात करेंगे तो आप वहां पर इधर यूज कर लेंगे. बट अगर वो दीज पेंटिंग्स बोल रहा है वी कैन टेक इट फॉर 2+, अगर 2+ है तो हम कहेंगे एवरीवन चल जाएगा. ऑफ देम भी सही है. एवरीवन टेक्स अ सिंगुलर फॉर्म ऑफ वर्ब, पता ही है आपको, एवरीवन इज कमिंग, एवरीवन इज इंटरेस्टिंग, एवरीबॉडी हैज कम है, ये सारा सही है. इज फेक. सो दिस इज नो एरर. आई हैव टू टेक इट डीपर अगर आपको एरर निकालना है. They met us for the new venture support on that day and left when we had asked them to pay. अच्छा क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना. Digging deeper, लेके चले फिर थोड़ा सा फास्ट करते हैं, समझते हैं एग्जाम में जब आएगा एक्यूरेसी भी चाहिए, प्रिसीजन भी चाहिए और टाइम भी मैनेज करना है. कैसे? दे क्या हुआ सर, एक से ज्यादा लोग हैं, सब्जेक्ट है, मेट लगा है, पास्ट इंडेफिनिट हो गया क्योंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है. ये रहा ऑब्जेक्ट, किसको मिले थे, हमको मिले थे. वो हमको मिले थे किस चीज के लिए? फॉर का मतलब के लिए होता है. मैं आपके लिए फूल लाया, आई बॉट फ्लावर्स फॉर यू, सो इट शुड बी व्हाट, आई बॉट फ्लावर्स फॉर यू, आपके लिए फूल लाया. तो ये बना दे मेट अस फॉर, के लिए, किस चीज के लिए? द न्यू वेंचर.
अब ये डायरेक्टली क्या बात कर रहा है, सपोर्ट की बात कर रहा है, तो कहता है वो सपोर्ट की बात कर रहा है, लेकिन किस चीज की, वो जो नई वाली वेंचर सपोर्ट थी, तो ये क्या हो गया, स्पेसिफिक हो गया। भाई नई वाली वेंचर सपोर्ट के लिए मिले थे, वो चीज फिक्स्ड हुई ना। अभी 2 मिनट पहले बताया, द मोमेंट वी टॉक अबाउट फिक्स्ड आर्टिकल, तो क्या चाहिए, द, ना चाहकर भी इसको काट नहीं सकते, यहां तक तो कोई एरर नहीं है। कब मिले, उस दिन मिले थे और चले गए थे जब हमने उनको पे करने के लिए बोला। फोकस ओवर हेयर, देखे जरा, ऑन संडे आई मेट यू, मैं आपको संडे को मिला था, राइट। अच्छा देखना, दैट डे, उस दिन, आई मेट यू, मैं आपको मिला था। फर्क, कहता सर संडे को मिला था, अब आपने उस दिन की बात कर ली। अच्छा हिंदी बना, हिंदी, हिंदी तुम्हारी मातृभाषा है ना। उस दिन मैं तुमको मिला था, कि उस दिन को मैं तुमको मिला था। सर उस दिन मैं तुमको मिला था, उस दिन बाढ़ आई थी, उस दिन मुझे डर लगा था, उस दिन मेरा एग्जाम था, उस दिन को मेरा एग्जाम था। नहीं नहीं, अच्छा ऐसे, सर संडे को बाढ़ आई थी, संडे को मेरा एग्जाम था, संडे को मैं घूमने गया, संडे में घूमने गया था, नहीं, संडे में घूमने गया था मतलब सामने वाले का नाम संडे है, राइट। सो इतना पता लगा, इसको ऑन चाहिए, इसको ऑन नहीं चाहिए, ऐसे ही चलेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे मेट अस फॉर द न्यू वेंचर सपोर्ट दैट डे, राइट, एंड लेफ्ट, और चले गए थे। कब, जब हमने उनको पे करने को बोला। आई हैव गॉट वन थिंग इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, लेट मी चूज अ गुड कलर फॉर यू गाइज, पर्पल इज अ बेस्ट फॉर्मेशन, ठीक है। देखे जरा, देखना, लेफ्ट है ना, बेसिकली इट इज रिटन ओवर हियर एज दिस, दे लेफ्ट when we had asked them to pay. अब देखें जरा, आपके पास, मुझे बताएं ये पास्ट है, हाँ सर पास्ट इंडेफिनिट है। आप मुझे बताएं ये भी पास्ट है, हाँ सर पास्ट परफेक्ट है। आपको पता दोनों पास्ट में है। आपको पता है पास्ट परफेक्ट कहां यूज करते हैं, जब एक्शन पहले हुआ हो, दोनों में से पहले हुआ। अब चेक करें, वो पहले निकल गए थे कि पहले हमने पैसों के लिए पूछा था। कहता वो चले गए थे जब हमने पैसों के लिए पूछा। इसमें कुछ पहले नहीं हुआ है। अगर कुछ भी पहले नहीं हुआ है, लेकिन पहले ये आ गई अगली शीट, ठीक है। अब देखो, कुछ भी पहले नहीं हुआ है तो इतना पता है कि हमको पास्ट परफेक्ट की जरूरत नहीं है। सो इट शुड बी, जब हमने पूछा था तब वो निकल लिए। ऐसा नहीं अगर आप हैड करते कि हम पहले पूछ चुके थे फिर वो गए थे, ऐसा नहीं है कहीं। सो आई होप ये आपको समझ आए। यहाँ पे दो एरर्स आए थे, बोथ C&D ऑप्शंस आते हैं ना एग्जाम में, ये उस लॉजिस्टिक पैटर्न में आए थे। सो आई होप इट इज ऑल क्लियर टू यू गाइज। सो यस, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स, स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।